काफ़ी लोगों को कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, लेकिन नॉलेज तो थोड़ा बहुत होता है कि कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, काम भी करता है। लेकिन हमें पकड़ना कहाँ पे है और कहाँ से स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न को बीच में खरीद लेते हैं, या कुछ एक रेंज बाउंड जब मार्केट होता है तो वहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे फलाना कैंडल स्टिक बना हुआ है तो यहाँ पे स्टॉक यहाँ से अपसाइड जाएगा, इसको खरीद लो, या यहाँ से नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न बना है तो यहाँ से बेच दो, यहाँ से गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसे में वो ट्रेप का शिकार हो जाते हैं और मार्केट में फंस जाते हैं। और ऐसे में जो ट्रेंड को वो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि यहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिलेंगी, लेकिन उल्टा होता है कि वहीं से स्टॉक के अंदर गिरावट कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन ये सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है तो वो सेल की पोजीशन बना लेते हैं, लेकिन होता है उनके अगेंस्ट, वहाँ से स्टॉक में वापस से अपसाइड के मूव बनने लग जाते हैं। आखिरकार ऐसा होता क्या है, वो क्या गलती है जो हर एक रिटेल ट्रेडर या बिगिनर गलती को दोहराता है और समझ नहीं पाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको ऐसे पॉइंट पे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानकारी मिले जहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ पे समझा जाता है कि एक्चुअली यहाँ से कैंडल्स की स्टिक पैटर्न बना है और यहाँ से स्टॉक के अंदर रिवर्सल या मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पे संभावनाएं हो सकती है, और कितनी संभावना, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी इतनी सही फिट बैठती है या नहीं बैठती है। इन सारी बातों को देखते हुए मैं आज आपके लिए एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न लेके आया हूँ जो आपको स्टॉक का रिवर्सल बताने में आइडेंटिफाई करेगा। और इस प्रकार के कैंडल स्टिक पैटर्न को आप इन फ्यूचर आगे भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने चार्ट को प्रेडिक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाला है कि किस पॉइंट पे आपको कैंडल स्टिक को देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए, और कैंडल स्टिक पैटर्न किन किन से मिलकर बनता है और कौन कौन सी कैंडल की क्या डेफिनेशन होती है। इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न ठीक से समझ में आए और आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और जो इसके पोटेंशियल जोन होते हैं अपसाइड के एंड डाउन साइड के, वो आपको निकालते आए। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो चलते हैं हम कंटिन्यू अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जान के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालविया और आप देख रहे हैं स्टॉक बीज बिना हाइप के, जहाँ पे आपको रियलिटी चेक के आधार पर पूरा डेटा बताया जाता है। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपने स्क्रीन पे, आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, इस कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर प्रोडक्ट। इस कंपनी के संबंध में मैं अपना पिछला भी वीडियो बना चुका हूँ, जिस समय कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया था। जून क्वार्टर की कंपनी ने अपने नंबर डिस्क्लोज किए थे। नंबर डिस्क्लोज करने के बाद में स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 692 का लगाया था, और वहाँ से स्टॉक के अंदर जोरदार गिरावट आई। गिरावट के बाद से वहाँ से स्टॉक ने अपना न्यूनतम स्तर तकरीबन 480 से 470 के आसपास का लगाया था, और आज शेयर का प्राइस 500 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब देखने में आ रहा है कि यहाँ से स्टॉक ने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, और ये पैटर्न के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बार जब स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छी खासी तेज़ी बनाई, स्टॉक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में स्टॉक ने जो प्राइस था इसका 692 का प्राइस था, 692 के प्राइस में स्टॉक ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाया। अब ऑल टाइम हाई लगाने के बाद से यहाँ पे एक पैटर्न बना। इसको भी आपको समझना चाहिए कि स्टॉक गिरा क्यों है, क्योंकि काफ़ी लोग होप में स्टॉक मार्केट में बैठ जाते हैं कि कंपनी का नंबर अच्छा आया है, नंबर अच्छा आने के बाद में स्टॉक को बाय करके रखे। लेकिन आपको यहाँ पे एक देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में एक नेगेटिव पैटर्न बना था। अगर देखें इसको तो एक पिन बार कैंडल बना। पिन बार कैंडल बनने के बाद में इसने यहाँ जो इसका लो पॉइंट था तकरीबन ये 650 के आसपास का था। 650 के आसपास से इसने अपना सपोर्ट को ब्रेक किया, और वापस से स्टॉक ने अपना एक नेगेटिव जर्नी को स्टार्ट किया, और शेयर प्राइस जो था ये 470 480 के आसपास में आ गया। मतलब कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई से एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया और नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक का जो बिहेवियर बना है वो किस प्रकार से बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ देखने में आ रहा है कि स्टॉक ने आज की अगर बात करते हैं तो आज 19 अगस्त 2026 है। तो ऐसे में यहाँ पे 3 दिन से स्टॉक जो था एक पैटर्न को इन्फॉर्म कर रहा था। अब पहले तो आपने देखा कि स्टॉक के अंदर जो कंटिन्यू गिरावट देखने में आ रही है, यहाँ से स्टॉक जो गिरा ये एकदम डाउनफॉल स्टॉक ने दिखाया है। अब यहाँ पे डाउनफॉल के बाद में स्टॉक में एक 3 कैंडल से एक पैटर्न बना है। तो सबसे पहले इस कैंडलस्टिक पैटर्न का जो नाम है मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहलाता है मॉर्निंग स्टार।
ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब ऐसे में इसका क्या गणित है ये भी समझिए। सबसे पहले ये पैटर्न सबसे पहले बॉटम में बनना चाहिए और स्टॉक में तेज़ गिरावट होना चाहिए, जो हमें तेज़ गिरावट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली है, मतलब कि वन साइड स्टॉक में गिरावट आई है। अब ये कैंडल स्टिक बना है नीचे, इसके बाद में यहाँ पे जो गिरावट है वो थमना चाहिए। तो यहाँ पे गिरावट जो है वो थमते हुए दिखाई दे रही है कि यहाँ पे गिरावट थमती हुई दिख रही है। तो इसका ये सपोर्ट पॉइंट बना है जो तकरीबन 470 के आसपास हम देखेंगे इसे। ये 470 का इसका हम मान लेते हैं कि इसका जो है वो न्यूनतम लेवल है, सपोर्ट पॉइंट है, जो कैंडल का लो पॉइंट है ये 470 का है। अब यहाँ पे गिरावट थमी तो इसके अंदर दो कैंडल जो है ये ग्रीन बनी है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल ये ग्रीन बनी है। तो इसका इम्पॉर्टेंट सीक्रेट क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो पहली कैंडल हम इसको कहेंगे, जब पहली कैंडल बनती है तो उसके बाद स्टॉक जो है वो गैप डाउन ओपनिंग देना चाहिए, उसके बाद उसने एक पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग देना चाहिए। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने लगभग यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी और स्टॉक जो था पॉजिटिव नोट पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। उसके बाद जो अगली कैंडल बनेंगी वो इस कैंडल के ऊपर बनना चाहिए। तो यहाँ देखने में आ रहा है कि अगली कैंडल जो है ये बुलिश कैंडल बना और इसने इसकी गिरावट को ऑब्जर्व किया है। कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो सेलर थे उन सेलर की पकड़ यहाँ पे ढीली हो गई और यहाँ से बायर है वो हावी होते हुए नजर आए हैं। अब जब बायर हावी हुए हैं तो यहाँ पे बात आती है कि जब ये लाल कैंडल है, जो पहली लाल कैंडल है, इस पहली लाल कैंडल का जो हाई पॉइंट है इसको हम मार्क करेंगे। इस हाई पॉइंट के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करना चालू होता है तो यहाँ से ये देखने में आता है कि ये रिवर्सल जो है वो कंफर्म होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टॉक 510 के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो मान सकते हैं कि गिरावट जो थी वो अब पूरी हो चुकी है। अब वापस से स्टॉक जो है वो यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। अब इसका अगर हम यहाँ पे एक सपोर्ट जोन को आइडेंटिफाई करते हैं नीचे की ओर, तो नीचे की ओर बात करते हैं यहाँ पे, तो आप नीचे का लेवल यहाँ 470 से 465 के आसपास का आप यहाँ पे एक सपोर्ट जोन इसमें देख सकते हैं। अब ये सपोर्ट जोन होगा इस कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पे, तो यहाँ देखने को मिलेगा और ये कहलाएगा तकरीबन 510-515 के आसपास की एक रेंज रहेंगी। जो इसका हाई पॉइंट है ये 510-515 की इसकी रेंज रहेंगी। इसके ऊपर का स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करना चालू करता है तो मान सकते हैं कि स्टॉक के अंदर यहाँ से रिवर्सल की संभावना बन सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि इसके आधार पे हम किस प्रकार से मूव को पकड़े कि यहाँ से स्टॉक कितना ऊपर या कितना नीचे आ सकता है। तो नीचे के लिए तो हमने देखा कि इस कंपनी के अंदर 470 465 का हमने एक लेवल को यहाँ पे देखा, लेकिन बात ये आती है कि अपसाइड का मूव किस प्रकार से ग्रेब होगा। तो अपसाइड के मूव को पकड़ने के लिए ये वाला जो कैंडल है इसका पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने पॉइंट किस पॉइंट पे इसका हाई है और जो लो पॉइंट है इसको मार्क करेंगे कितने लो पॉइंट का है। तो जनरली देखने को मिलता है कि ये देख लेते हैं हम इसको 475 ले लेते हैं और इसको 515 ले लेते हैं। अब 475 और 515 कितना हो गया 25 और 10 35 40 40 पॉइंट हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे 1:1 जो होगा, अगर हम इसमें 1:1 इसका निकालते हैं तो ये होगा इसका 40 पॉइंट का, और अगर 1:2 अगर देखते हैं यहाँ पे तो ये होगा हमारा 80 पॉइंट का, ठीक है। ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे निकाले। तो अब इसके लेवल क्या हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि शेयर इसका जो हाई पॉइंट है ये वाला ये था 515 का, तो इसमें हम यहाँ जोड़ देंगे 40 पॉइंट, तो ये निकल के आ जाएगा 555 का। तो 555 हमारा पहला इसमें एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा इस कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पे, और दूसरा इसको बोल लेते हैं R1, और इसमें दूसरे पॉइंट को अगर जोड़ते हैं तो इसमें हम 40 पॉइंट प्लस और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 595 का। 595 का ये हो जाएगा इसका R2 रेजिस्टेंस 2। मतलब कि यहाँ तक कि हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पे 1:1 1:2 के आपको यहाँ पे मूव देखने को मिल सकते हैं। और अभी इसको बाय या सेल करने का किसी भी प्रकार का कोई एडवाइस नहीं है कि मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया है तो यहाँ पे बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन है। यहाँ पे जो जानकारी टोटल एजुकेशन बेसिस पे है। इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट के आधार पर रखेंगे और इस स्टॉक के ऊपर में आने वाले
15 दिन या 1 महीने बाद आपको एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये इस पैटर्न सक्सेसफुल होता है या पैटर्न फेल होता है, वो किस कारण से होगा, उसके बारे में भी हम अपडेटेड जानकारी आगे लेके आएंगे। तो इसके लिए हम इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और ये हमारा एक डॉक्यूमेंटेड एनालिसिस रहेगा, जिसको हम डॉक्यूमेंटेड करेंगे कि किस प्रकार से हमने पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था और किस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ा, और इस पैटर्न के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस अपनी बुक द ट्रेडिंग एम्पायर मास्टर द मार्केट लाइक अ किंग से समझेंगे। तो अभी हमारा ये पैटर्न ऑब्जर्वेशन जोन में रहेगा, तो इस पैटर्न को आप देखिए, समझिए और आप अपनी वॉच लिस्ट में से ऐड करके रख सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और पैटर्न कहाँ पे पकड़ना होता है, कहाँ पे समझना होता है, इसके बारे में आपने आज सीखा होगा। अगर आपका इस पैटर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप आपको आज का लर्निंग सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार की लर्निंग को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टॉक बिज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन आप स्टॉक बिज को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप फ्री में बिल्कुल लर्निंग A to Z सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.stockbiz.in को आप विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को सीखने को मिलेगा। तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, जहां से आपसे किसी भी प्रकार का कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं दिया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ अगले नए पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।